कहानियाँ सुनी अनसुनी में मैं हर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सभी का इतना स्नेह हमारी कहानियों को मिल रहा है। आप अपना स्नेह कमेंट्स के जरिए हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपके तमाम कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि प्रत्येक शनिवार को हमारी एक कहानी आप तक पहुंचती है। तो सुनते हैं आज की कहानी। और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र की रचना के बारे में जाने और जाने इसकी शक्ति के बारे में। शिवजी के अनन्य भक्त थे मृकंड ऋषि, जो कि सदैव शिवजी की भक्ति में लीन रहते थे। परंतु मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। तो मृकंड ऋषि ने सोचा कि महादेव तो संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न महादेव जी को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। यही सोचकर मृकंड ऋषि ने घोर तप आरंभ कर दिया। नमः शिवाय। महादेव तो मृकंड ऋषि के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने मृकंड ऋषि को दर्शन नहीं दिए। परंतु मृकंड ऋषि भी ठान चुके थे कि वे महादेव से वरदान प्राप्त करके ही रहेंगे। अतः वे निरंतर महादेव का कठोर तप करते रहे। अंततः भक्त की भक्ति के आगे महादेव को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषिवर से पूछा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तब मृकंड ऋषि ने महादेव के सामने हाथ जोड़कर वही वरदान मांग लिया जिसके लिए उन्होंने इतना कठोर तप किया था। मृकंड ऋषि ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। महादेव मुस्कुराए और तथास्तु कह दिया। तत्पश्चात महादेव अंतर ध्यान हो गए। मृकंड ऋषि यह वरदान पाकर अति प्रसन्न हुए और कुछ समय पश्चात महादेव के वरदान अनुसार मृकंड ऋषि को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र का नाम रखा मार्कंडेय। परंतु ये क्या, जब ऋषिवर ने मार्कंडेय की कुंडली देखी तो उनकी पूरी खुशी विषाद में परिवर्तित हो गई। जब उन्हें पता चला कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है और इसकी उम्र केवल 12 वर्ष ही है। यह बात ऋषि की पत्नी को मालूम हुई तो वह भी विलाप करने लगी। तब मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, हमने महादेव की भक्ति सदैव पूरी निष्ठा से करी है और उसी का परिणाम है कि विधि का विधान बदलकर प्रभु ने हमें संतान दी। जब वे हमें संतान दे सकते हैं तो हमारे पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान क्यों नहीं दे सकते। और मृकंड ऋषि ने जन्म से ही अपने पुत्र मार्कंडेय को महादेव की भक्ति में लीन कर दिया और उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मार्कंडेय की माता की चिंता बढ़ने लगी। माँ अपने पुत्र के सामने अपनी चिंता छुपा नहीं पाई। मार्कंडेय ने जब अपनी माता से चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ अपने पुत्र को बता दिया। चूंकि मार्कंडेय भी अब समझदार हो चले थे और सदैव महादेव की भक्ति में लीन रहते थे, तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो। जब पिताजी ने इतना कठोर तप करके मुझे प्राप्त किया है तो मैं भी उनकी तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भी महादेव की भक्ति कर विधि के विधान को
बदलने का प्रयास करूंगा। तत्पश्चात मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। ओम ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं ॐ ॐ। और अटूट निष्ठा से शिवलिंग के सम्मुख वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। हमने अब तक की कहानी में ये तो जान लिया कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने की थी, परंतु अभी महामृत्युंजय मंत्र की महिमा जानना शेष है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब वो समय भी आ गया जब मार्कंडेय का आयु काल पूर्ण हो चुका था। तब विधि के विधान अनुरूप यमदूत जब मार्कंडेय को लेने पहुंचे तो मार्कंडेय शिवलिंग के सम्मुख ध्यान मग्न होकर निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। इस अवस्था में यम के दूतों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे मार्कंडेय के प्राण हर लें। वे खाली हाथ यमराज के दरबार में पहुंचे और यमराज को पूरा वृतांत सुनाया कि कैसे मार्कंडेय निरंतर शिव भक्ति में लीन होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। तब यमराज ने निश्चय किया कि वे स्वयं ही जाकर मार्कंडेय के प्राण हरेंगे। इस हेतु जब यमराज मार्कंडेय के सम्मुख आए तब भी मार्कंडेय उसी अवस्था में बैठकर निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे। यमराज ने जब मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना फंदा फेंका तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और उन्होंने जाप निरंतर रखा। इस अवस्था में यमराज का मृत्युपाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी लिपट गया। और ये क्या, जैसे ही मार्कंडेय को ले जाने के लिए यमराज ने अपना मृत्युपाश खींचा, वैसे ही चारों ओर भयानक बिजलियां कौंध गई और स्वयं महादेव प्रकट हो गए और यमराज से बोले, यमराज, ये तुम क्या कर रहे हो? यदि कोई भी जीव मेरी भक्ति में लीन है तो तुम उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हो? तब यमराज ने महादेव से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ये तो आप ही का विधान है कि जब किसी की आयु पूरी हो जाए तब बिना किसी विलंब के मैं उसे यमलोक ले जाऊं। प्रभु, मैं तो अपना कार्य ही कर रहा हूं। तब महादेव ने मार्कंडेय की ओर देखकर कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। अपने अंत समय में भी तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, अतः मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान देता हूं। और यह वरदान भी देता हूं कि जिस उद्देश्य से तुमने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है, जब भी संसार में कोई प्राणी इस मंत्र का निष्ठा से जाप करेगा तब उसकी मृत्यु तक टालने की क्षमता इस मंत्र के जाप में रहेगी। इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। चूंकि महादेव मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान दे चुके थे, अतः यमराज को खाली हाथ ही यमलोक लौटना पड़ा। तो अब आपने महामृत्युंजय मंत्र के जाप की महिमा को भी जान लिया होगा कि यदि पूर्ण निष्ठा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति अपनी अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और मंत्रों के माध्यम से उन्हें सरलता से प्राप्त भी किया जा सकता है। बस जरूरत है तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास की। तो बोलो देवों के देव महादेव की जय हो। निश्चित ही आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन कहानियों को आपके नाम से ही प्रसारित करेंगे। और इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को एक नई कहानी के साथ।
तब तक मैं हर्षा आप सभी से विदा लेती हूँ।